किसान भाइयों सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष है। स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बताएंगे फूल गोभी की खेती कैसे कर सकते हैं और उन्नत खेती करने के क्या क्या तरीके, और फूल गोभी की खेती करने के साथ साथ और क्या सब्जी उगाई जा सकती है, ये सभी जानकारी वीडियो में बताएंगे। और वीडियो को अंत तक देखें। और कम जगह में लाखों की कमाई की जा सकती है और मेहनत करने में एक और अच्छी फसल ले सकते हैं। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। फूल गोभी की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है और यह भारत की प्रमुख सब्जी है। इससे किसान अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं और इसको सब्जी सुपाचार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें विटामिन बी पर्याप्त मात्रा के साथ साथ प्रोटीन अन्य सब्जियों की अपेक्षा बहुत अधिक पाया जाता है, जिस वजह से 12 महीनों में इसकी मांग बनी रहती है। यदि हम जलवायु की बात करें तो फूल गोभी के लिए ठंडी और आर्द्रता जलवायु की आवश्यकता होती है। फूल गोभी की फसल तैयार करने के समय यदि तापमान अधिक होता है पर पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं। अगेती जातियों के लिए अधिक तापमान और बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। फूल गोभी को गर्म दशाओं में उगाने से सब्जी का स्वाद तीखा हो जाता है। फूल गोभी की प्रायतः जो खेती होती है वह जुलाई से शुरू होकर अप्रैल तक चलती है। सिर्फ मई व जून महीने में फूल गोभी की खेती नहीं हो पाती है, इसीलिए लू व उमस अधिक रहती है और तापमान अधिक रहता है, जिस वजह से फूल गोभी की फसल खराब हो जाती है। ज्यादातर हमारे किसान भाइयों पॉली हाउस में इसकी खेती करनी शुरू कर दी है। इससे मई व जून दोनों महीने कवर कर रहे हैं। अब हम बात करें मिट्टी की, तो जिस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच रहता है वह मिट्टी फूल गोभी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगेती फसल के लिए अच्छी जल निकास बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। पूर्ण रूप से विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जाती है। अगर किसान भाइयों पहली बार खेती कर रहे हैं तो केवल एक पैकेट मतलब 10 ग्राम की नर्सरी डालकर ट्रायल कीजिए, जिससे ही मालूम पड़ जाएगा कि फसल कैसी हुई है। मगर किस्म हाइब्रिड ही होना चाहिए। अब बात करें किसान भाइयों खेत की तैयारी, तो खेत की तैयारी में पहले पलेवा करें और जब भूमि जुताई योग्य हो जाए तब उसकी जुताई करें। तो इससे पहले मिट्टी पलट हल से 2-3 जुताइयां करें और उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से, और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। अब बात करें कि उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो उन्नत प्रजातियों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे अगेती किस्म, माध्यमिक किस्म और पछेती किस्म, मतलब तीन सीजन में ही इसको बांटा गया है। और किसान भाइयों ध्यान रहे कि किस्म वही लगाएं जो मौसम के अनुसार हो, जैसे अगेती किस्म के साथ साथ अगेती और पछेती के लिए पछेती ही बोए, नहीं तो फसल अच्छी नहीं आएगी। अगेती प्रजातियां पूसा, अर्ली कुंवारी, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूसा कार्तिक। मध्यम प्रकार की प्रजातियां पंत शुभ्रा, हिसार 114, राजकुमार, करीना। पछेती प्रजातियों की बात करें तो पूसा स्नोवाल 1, पूसा स्नोवाल 2, विश्व भारती। यदि आदि तरह की प्रजातियां हैं जो हमने जान भी लिया है और पछेती किस्म के बारे में जान लिया है, जो आपके क्षेत्र में किस्म मिल जाए उसे बो देना चाहिए। मगर किसान भाइयों बीज की शुद्धता की पहचान कर लेनी चाहिए, जैसे पक्का बिल, बीज और जमाव देख लेना चाहिए। अब किसान भाइयों बात करें कि नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना लेना चाहिए। 2 क्यारियों के बीच 20 सेंटीमीटर की एक नाली बना लेनी चाहिए। पॉट डालने से पहले 5 किलो गोबर की खाद प्रति क्यारी में मिला लेना चाहिए। बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। अगर गोबर की खाद सड़ी हुई नहीं होगी तो जो हमारी नर्सरी होगी उसको वो नष्ट कर देगी। तो किसान भाइयों पकी हुई गोबर की खाद ही डालना चाहिए, या किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो वह मिला देना चाहिए। 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास व 5 किलो यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्यारियों में मिला देना चाहिए। पोटास जो है वह फंगस को नहीं लगने देगा और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगा और पौधा बिल्कुल ग्रीन कलर का बना रहेगा। यूरिया जो नाइट्रोजन का काम करेगी। अब किसान भाइयों बात करें सिंचाई की, तो अगर हो सके तो हजारे से पानी देना चाहिए, क्योंकि नर्सरी बहुत छोटी छोटी होती है। अगर एक साथ पानी डालेंगे तो नर्सरी खराब हो जाएगी। किसान भाइयों ये हो गई है पौध तैयार करने का तरीका। अब बात करेंगे बीज बुआई, तो 1 हेक्टेयर की 400 ग्राम से 500 बीज की बुआई करना चाहिए। और बीज उपचार
उपचारित करके ही बोएं, नहीं तो फसल में अनेक बीमारियां अटैक करती हैं। अगर किसान भाइयों नर्सरी में ही बीमारियों का कंट्रोल कर लिया जाए तो फसल में ज़्यादा बीमारी नहीं लगेंगी। अब किसान भाइयों हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, तो अब रोपाई कैसे करें। अब किसान भाइयों बात करें फसल की रोपाई, तो फसल की रोपाई मध्य जून से स्टार्ट होकर जुलाई तक की जाती है। तो 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी। अब किसान भाइयों बात करें फूल गोभी में खाद और उर्वरक की, तो अधिक मात्रा में उपज लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद डालना चाहिए। इसके लिए 30 से 40 कुंटल गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद, 1 कुंटल नीम की खली डालना चाहिए। रासायनिक खाद प्रयोग करना हो तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यदि आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट को जरूर मिलाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की, तो रोपाई के तुरंत ही बाद सिंचाई कर देनी चाहिए और उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फूल गोभी में निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। अब किसान भाइयों बात करें कि फूल गोभी में जब फूल बनता है तो वो हल्का हल्का पीला दिखाई देने लगता है। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों बोरान का स्प्रे कर देना चाहिए। ये पीलापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारी फसल अच्छी दिखने लगेगी। तो दोस्तों अब हम किसान भाइयों बात करें फूल गोभी की आगे की क्रियाएं, तो अब हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तब के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।